हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है। आपने हमारी मदद सहायता की है। आप हमारे साथ हमेशा बने हुए। धन्यवाद करते हैं कि ये आपकी दया है कि हम दोबारा इन पढ़ाइयों की शुरुआत कर सके। आपने सेहत दिया है, इसलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, हमारे जीवन को, अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें बढ़ाइए, आप ही हमें चलाइए। हमारे जीवन से केवल आपकी ही इच्छा, आपकी ही मर्जी पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं आज की पढ़ाई के लिए। आप ही हमारी मदद सहायता कीजिए, अगुवाही कीजिए, क्योंकि हम में कोई ऐसी खूबी नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि हम इन बातों को समझ सके, इन बातों की हम चर्चा कर सके। केवल आप उस योग्य हैं। आप ही वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें सिखा सकते हैं और हमारे द्वारा सिखा सकते हैं। हम अपने आप को पूरी तौर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही मदद सहायता करें और हमें दिखाइए, समझाइए जो चीजें शायद हम खुद में, अपने आप में, पूरे जीवन में नहीं समझ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए जो आपके लिए भूख प्यास रखते हैं, जो यहाँ मौजूद है। आपकी आशीष उन पर और उनके परिवारों पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने वाले हैं, आप हमें पढ़ाने वाले। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस नए भोर के समय के लिए और नए हफ्ते की शुरुआत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको स्वस्थ रखा है। और उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार भी बिल्कुल ठीक है परमेश्वर की दया से। और हम परमेश्वर का विशेषकर धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम दोबारा से इकट्ठा हो सके, दोबारा से हम इस पढ़ाई की शुरुआत कर सके। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके प्रार्थनाओं के लिए। हमने पिछले हफ्ता पढ़ाई की शुरुआत की थी, पर तबीयत खराब होने के कारण जो है हमें पढ़ाई को फिर रोकना पड़ा। पर प्रार्थना कीजिए कि इस पढ़ाई में किसी भी कारण से रुकावट ना आए। कुछ भी हो, ये पढ़ाई का समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो है और कुछ गहरी बातों को हम देखने वाले हैं। तो कृपया करके प्रार्थना में बने रहिए जब जब ये पढ़ाई की जा रही है। और ऐसे समय भी प्रार्थना करते रहिए ताकि जो है कुछ ऐसे अड़चन जो है जो शैतान लाने की कोशिश कर रहा है, उससे जो है शैतान विजय ना हो, पर हम परमेश्वर की सामर्थ से हम जीत हासिल कर सके। तो परमेश्वर का हम विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं और आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भोर के समय में आप सभी जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर ही खुद आपको इन गहरी और गुण बातों को आपके सामने स्पष्ट करे। तो पिछले पढ़ाई में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने कुछ बातों को देखा, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हम ज्यादा समय जो है हम दानियल 30 से लेके 45 तक में बिताएंगे। पर फिर हम विचार कर रहे थे पास्टर इज़राइल के साथ कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद दानियल 11 का 30 से लेके 45 तक शायद उसकी हमें समझ आ जाए, पर उससे पहले के जो और जो वचन है शायद उसमें जो है कुछ स्पष्टता नजर नहीं आएगी। तो इसी कारण से जो है हम पढ़ाई में पहला दानियल 11 का 1 से लेके 45 तक जो है हर एक अध्याय, इस अध्याय के हर एक वचन को हम एक एक करके देखने वाले हैं। और हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो दानियल 11 जो है किस प्रकार से उस सिद्धांत के अनुसार है जो कि है दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिद्धांत को आप नहीं भूले हैं और इस सिद्धांत के बारे में आपने अपने नोट्स में लिखी है। तो इससे पहले कि हम दानियल 11 के हर एक पदों को हम एक एक करके देखते जाए, एक जो है हम दोहराना करेंगे जिसमें हम देखेंगे
कि किस प्रकार से जो है उन दोहराने के द्वारा किस प्रकार से जो है ये जानकारी जो है हमारे सामने और ज्यादा पेश की जा रही है। आप इन इन पढ़ाइयों से वाकिफ है, आपको मालूम है कि दानियल 2 में क्या हो रहा है, दानियल 7 में क्या हो रहा है, दानियल 8 में क्या हो रहा है, दानियल 9 में क्या हो रहा है, दानियल 10 में क्या है। इन चीजों से आप वाकिफ है, फिर भी हम जो है एक बार दोहराना चाहेंगे ताकि हम जो है आज के पढ़ाई के लिए हमारी तैयारी हो सके। तो आइए हम कुछ पल के लिए कुछ बातों को दोहराएंगे, जिसके साथ जो है हम आगे बढ़ते चले जाएं। उम्मीद करता हूं आपको जो है स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। थैंक यू। तो जब हम दानियल 2 में आते हैं तो हम देखते हैं कि दानियल 2 में एक स्वपन जो है, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो राजा है उसे एक स्वपन आता है। और हम देखते हैं कि उस स्वपन में जो है नबूकदनेस्सर राजा जो है, आप देखेंगे कि नबूकदनेस्सर राजा जो है उसको एक बड़ा सा मूर्ति नजर आता है जो कि अलग अलग पदार्थ से बना हुआ है। आप देखेंगे कि सर जो है वो सोने का है, और छाती और भुजाएं जो है वो चांदी की है। फिर पेट और झांगे जो है पीतल की है। फिर लोहे की टांगे हैं। फिर पांव जो है कुछ लोहे के हैं, कुछ मट्टी के हैं। और हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो पदार्थ है, ये अलग अलग राज्य को दर्शा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में दानियल के समय से बाद में जो है ये राज्य जो है आने वाले थे। और हम देखते हैं कि ये स्वपन जो है नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने इसीलिए दिया क्योंकि जब वो पलंग पर था, जब वो सो रहा था, वो विचार कर रहा था कि मेरे बाद कौन कौन से राज्य आएंगे। मतलब वो जो है भविष्य के बारे में वो सोच रहा था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है नबूकदनेस्सर के द्वारा, नबूकदनेस्सर को हम कहेंगे कि उसे जो है बताया कि उसके बाद जो है ये राजे उठ खड़े होंगे। और हम देखते हैं कि जब दानियल 2 का इस दर्शन को हम देखते हैं या इस स्वप्न को देखते हैं तो हमें जो है राज्यों के बारे में जो है हमें मालूम होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत कम जानकारी हमारे सामने पेश की गई है। हमें नहीं पता कि बाबुल का देश कैसा होगा, हमें नहीं पता कि मादी फारस का देश कैसे होगा, उसका राजा कौन होगा, यूनान का राजा कौन होगा, कैसा होगा, हमें बिल्कुल ही नहीं पता। पर केवल हमारे सामने ये बात पेश की गई है कि ये राज्य जो है वो आएंगे। हमें इतना पता है केवल कि मादी और फारस जो है दो राज्य होंगे, और इसके अलावा हमें कुछ भी जो है मादी फारस के राज्य के बारे में नहीं मालूम है। यूनान का राज्य में जब आते हैं हमें बिल्कुल ही नहीं पता कि यूनान का राज्य में क्या होगा। केवल यहाँ पर एक तरफ से कहेंगे कि ऊपरी स्तर से जो है राज्य के बारे में हमारे सामने पेश किया गया। फिर जब हम इससे थोड़ा और आगे आते हैं, जब हम दानियल 7 में आते हैं, तो हम देखते हैं कि दानियल 7 में एक और दर्शन की जिक्र की जाती है। और हम देखते हैं कि उस दर्शन में जो है कहानी वही है, पर इस कहानी में जो है अलग 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 चित्रों का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग जंतुओं का इस्तेमाल किया गया है उन्हीं राज्यों के बारे में बात करने के लिए जिनका जो है दानियल 2 जिक्र करता है। हम देखते हैं कि दानियल 7 में भी बाबुल का राज्य है, मादी फारस का राज्य है, यूनान राज्य है, रोम है, और विभाजित यूरोप है। पर हम देखते हैं कि ये जो है ये राज्य वही है, पर उनके लिए जो है अलग चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि दानियल अब देख रहा है कि बाबुल के लिए एक सींग का इस्तेमाल किया गया है जिसके उकाब के पंख हैं। फिर हम देखते हैं कि मादी और फारस के लिए रीछ है जो कि एक तरफ से क्या हुआ है,
उठा हुआ है और जिसके दांतों में कहेंगे कि तीन पसलियां हैं। फिर हम जब आते हैं आगे यूनान का राज्य को देखते हैं, हम देखते हैं कि चीता है जिसके चार सर है और चार पंख है। फिर हम आगे आते हैं तो एक भयानक जंतु अजगर नजर आता है जिसके लोहे के दांत है, जो कि रोम के राज्य को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी भयानक जंतु के सर में 10 सींग है, और हम देखते हैं कि वो 10 सींग जो है विभाजित यूरोप को दर्शा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दानियल 2 में जो राज्य थे, वही राज्य जो है दोबारा से दानियल 7 में नजर आ रहे हैं, पर जो है चित्र जो है वो अलग है। और इसके साथ साथ हम जब दानियल 7 में देखते हैं तो इन 10 सिंहों के बीच में हम देख रहे हैं कि एक छोटा सिंह उठ खड़ा होता है, और जब वो छोटा सिंह उठ खड़ा होता है तो तीन जो है सिंह है, कहेंगे तीन जो राज्य है, उनको क्या कर देता है, उखाड़ फेंकता है। जब हम दानियल 2 से दानियल 7 में आते हैं तो हमारे सामने और कुछ जानकारी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पेश कर रहे हैं। हम देखते हैं जब दानियल 2 में थे हम, वो दानियल 2 में हमें उस छोटे सींग के बारे में कुछ ज्ञान नहीं थी। दानियल 2 जो है छोटा सींग जो है कैथोलिक रोम जो है उसका जिक्र बिल्कुल ही नहीं करता है। पर हम जब दानियल 7 में आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सामने और जानकारी पेश की जा रही थी। और इसके साथ साथ यदि हम बाबुल देखे या मदी फारस देखे, यूनान का राज्य देखे या रोम का राज्य देखे, हम देखते हैं कि इन राज्यों के बारे में और कुछ जानकारियों के साथ हमारे सामने जो है परमेश्वर जो है इन सच्चाइयों को पेश करते हैं। जब इसके साथ हम जब दानियल का 8 में आते हैं, दानियल का 8 में आते हैं, वहां पर जो है हम एक और दर्शन को देखते हैं। और उस दर्शन में देखते हैं कि एक मेढ़ा है और एक बकरा है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर मेढ़ा और बकरा, और इसके साथ हमने इसकी गहरी पढ़ाई की थी जब हम दानियल 8 की पढ़ाई कर रहे थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मेढ़ा के ऊपर जो है बकरा किस प्रकार से आक्रमण करता है। और हम देखते हैं कि मेढ़ा जो है वो उसको जो है मार गिराता है, और उसका मदद सहायता करने के लिए कोई और नहीं होता है। फिर हम देखते हैं जब हमने पढ़ाई की, हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जो बकरा था उसके जो सींग था, जो दो आंखों के बीच में जो देखने योग्य सींग था, हमने देखा कि वो किस प्रकार से वो टूट जाता है। और उसके संति उसके जगह हम देखते हैं कि चार सींग और निकल आते हैं। और जैसे हमने पढ़ाई किया था दानियल 7 में कि किस प्रकार से जब पहला राजा जो कि सिकंदर महान था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका राज्य जो है शुरुआती दौर में जो है उसके सेनापतियों के बीच में जो है बट गया था, और वो चारों दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है वो बट गए थे। और हम देखते हैं कि वो जो चार सिंह थे वो उस चीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है ये यूनान का राज्य चार भाग में बटेगा। और हमने उस सच्चाई को जो है दानियल 8 में देखा, और हमने इन बातों को भी परखा कि किस प्रकार से दानियल 8 में जो है खाजोन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है दर्शन के लिए, मारहे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है दर्शन के बारे में। और हमने इस बात को परखा कि जब खाजोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो खाजोन जब कहता है तो वो उस दर्शन की जिक्र कर रहा है जिसपे मादी फारस है, यूनान का राज्य है, रोम है, फिर वो 2300 वर्ष का जो जिक्र है। पर हम जब मारहे शब्द को हम देखते हैं, वो केवल वो 2300 वर्ष का जो समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी केवल उसका जिक्र करता है। और हम देखते हैं कि जब दानियल 8 में आते हैं तो हमारे सामने और कुछ अधिक जानकारी हमारे सामने पेश की जा रही है। हमारे सामने और गहरी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जोड़कर दिखाकर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि किन दिशाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से किस दिशा से जो है बकरा आता है, और किस प्रकार से जो है मेढ़ा जो कि मीदो और फारस के राज्य राज्य को दर्शाता है उस पे
किस प्रकार से जो है आक्रमण करता है। फिर जब हम इसके साथ जब दानियल 9 में आते हैं और दानियल 9 में हम देखते हैं कि 70 सप्ताह की जिक्र की जा रही है। और जब हम दानियल 9 की शुरुआत को हम देखते हैं तो देखते हैं कि दानियल 9 में जो है दानियल प्रार्थना में है, क्योंकि उसे जो है खाजोन की समझ तो दे दी गई है, पर उसे जो है मारहे की समझ नहीं है। और दानियल जो है यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ रहा है और देखता है कि वहां पर भी जो है एक समय का जिक्र किया गया। और दानियल को लगता है शायद परमेश्वर ने जो है उनका सजा को है बढ़ा दिया, और इससे जो है दानियल प्रार्थना में है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आप विलंब ना करें, आप देरी ना करें हमारी रिहाई के लिए, हमें जो है इस बंदिश से छुड़ाने के लिए। फिर हम देखते हैं दानियल के अंत के समय, जब दानियल 9 जब अंत हो रहा है, हम देखते हैं कि जबरैल जो है वो आता है। और हम देखते हैं कि जबरैल जो है अब दानियल को जो है इस 2300 वर्ष का अब जो है उसका फल, उसका मतलब जो है अब दानियल को जबरैल समझाता है, और जिसको हमने बहुत करीबी रूप से देखा और परखा। और यदि आप देखें, अगर आप समय के हिसाब से देखें, तो आप देखते हैं कि बाबुल का राज्य था, फिर मादी फारस का राज्य था। आप उन सालों को देख सकते हैं। आप देखते हैं कि बाबुल का राज्य 605 ईसा ईसा पूर्व से लेके 539। फिर आप देखते जाएंगे कि इस प्रकार से जो है अलग अलग राज्य जो है हम देखते हैं कि आ, इतिहास में ये राज्य कर रहे थे, ताकत में थे। बाबुल, फिर बाबुल के बाद मादी और फारस, फिर यूनान का राज्य, फिर रोम का राज्य, फिर विभाजित यूरोप। और हम देखते हैं कि विभाजित यूरोप जो है आज तक है, और ये जो है आखिरी राज्य है। और इसी के दौर में हम देखते हैं कि एक पत्थर का राज्य जो कि परमेश्वर का राज्य है, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो हम देखते हैं कि इस दर्शन का और ये जो स्वप्न जो नबूकदनेस्सर राजा को दिखाया गया था, उसका मकसद यही था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और हम देखते हैं कि अलग अलग तस्वीरों से, अलग अलग चित्रों के द्वारा परमेश्वर हमारे सामने ये सच्चाई पेश कर रहे थे कि हर एक वो राज्य जो है उनका अंत होगा, उनका खात्मा होगा, और जो है अंत में जो है परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि शुरुआत हमारा जो है बड़े धीमी गति से हुआ, बहुत थोड़ा जानकारी के साथ हुआ, पर हम देखते हैं कि जानकारी जो है हर एक दर्शन के साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बढ़ाते चले गए, हमारे सामने पेश करते चले गए। और जो पढ़ाई दानियल 2 का, दानियल 7 का, दानियल 8 का, 9 का, ये सब पढ़ाई जो है हमें जो है दानियल 11 के पढ़ाई के लिए हमें तैयार कर रहे थे। यदि आपको दानियल 2 का समझ नहीं है, तो आप दानियल 7 को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको दानियल 7 का समझ नहीं है, आप दानियल 8 को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको दानियल 8 का समझ नहीं है, तो आप दानियल 9 को नहीं समझ पाएंगे। और यदि पिछले 4 अध्यायों का समझ नहीं है, तो जो दानियल 11 है उसका समझ और नहीं आएगा। क्योंकि जब आप दानियल 11 तक पहुंचते हैं, तो और गहरी बातें अब जो है परमेश्वर हमारे सामने पेश करने वाले हैं, जिनको जो है हम आज से एक एक करके देखने वाले हैं। और अब जो है खासकर अब परमेश्वर जो है, आप देखेंगे कि यदि आप पहले के अध्यायों को देखेंगे दानियल के, वो जो है काफी ज्यादा जो है इतिहास में जो चीजें हो रही थी, जो राज्य कर रहे थे, उनके बारे में जिक्र करता है। और जब आप दानियल 11 में आएंगे, तो वो अंत के समय का जिक्र करता है। आप जब देखेंगे शुरुआती दौर में बाबुल के साथ शुरुआत हुआ, फिर जब हम उससे थोड़ा और आए दानियल 7 में, आप देखते हैं कि मादी और फारस के राज्य के बारे में और कुछ जानकारी और बढ़ा कर दिया।
और कुछ चीजों को परमेश्वर और हमारे सामने स्पष्ट करते गए। यूनान राज्य के बारे में हमारे सामने और जानकारियां बताए कि किस प्रकार से यूनान का राज्य का पहला राजा कौन होगा, किस प्रकार से यूनान का राज्य टूटेगा। हमारे सामने गहरी बातों को हम देखते हैं कि एक एक करके, जो कि हम देखते हैं इतिहास में वो बातें पूरी हुई है, वो इतिहास में हम देखते हैं कि वो चीजें हुई है। हम देख रहे हैं कि उन चीजों को परमेश्वर एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके हमारे सामने पेश करते चले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सभी पढ़ाइयों का मकसद ये था ताकि हमारी तैयारी हो सके, ताकि दानियल 11 को हम स्पष्ट रूप से समझ सके। जो भी पढ़ाई हमने पिछले दौर में की थी, वो पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है यदि हम दानियल 11 को हम समझना चाहते हैं। और दानियल 11 हमारे सामने और गहरी बातों को हमारे सामने पेश करता है, कुछ इतिहास की बातों को दोहराता है, और दोहराने के बाद हम देखते हैं कि वो अंत में, अंत के समय में क्या होगा, उन चीजों का जिक्र करता है कि किस प्रकार से मिकाएल जो स्वर्गदूत है वो खड़ा होता है, और किस प्रकार से जो है इन राज्यों का, जो कि ये एक मनुष्य के राज्य है, उनका किस प्रकार से खात्मा होता है। और हम देखते हैं कि ये सब सच्चाइयां जो है, हम देखते हैं कि दानियल 2 से बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने पिछले दौर में पढ़े थे, और आज से जो है और कुछ बातों को जो है हम देखना चाहेंगे। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया करके जो है अपने बाइबलों को खुला रखिएगा, क्योंकि हम एक एक जो दानियल 11 है उसके हर एक वचन को हम एक एक करके हम परखने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो मेरे साथ आ जाइएगा दानियल 11 में, और आइए हम कुछ बातों को परखेंगे और कुछ बातों को हम देखेंगे। दानियल 11 का एक इस प्रकार लिखता है, और दारा ना मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाब देने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। और हमने इस वचन के बारे में जिक्र किया था कि ये वचन केवल एक सूचक सूचक लिखित है, सूचक सूचक बात है, ये पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। हम देखते हैं कि ये केवल हमें सूचना देने के लिए जो है दानियल 11 का एक लिखा गया है। और यदि कहें तो जैसे हम परख रहे थे जिस प्रकार से दानियल 10 और 11 है, या दानियल पूरा लिखा गया है, हम देखते हैं कि दानियल 11 और दानियल 10 और 11 में कोई कोई भी एक तरफ से कोई भाग नहीं होना चाहिए था। पर दानियल 10 जो है बिल्कुल, उसको जो है दानियल 10 का बिल्कुल और आगे होना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि दानियल 11 और 10 और 11 में भाग है, और देखेंगे कि ये दानियल 11 का एक वाकई में दानियल 10 का भाग होना चाहिए था, क्योंकि इसका मेल जो है पूरे पूरे तरीके से दानियल 10 में आप देख सकते हैं। और यदि आप देखेंगे, अगर एक साथ पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि दानियल 11 और दानियल 10 जो है बिल्कुल एक अध्याय होने चाहिए थे। तो उम्मीद करता हूँ दानियल 11 का एक जो है एक सूचना के लिए बात लिखी गई है, वो बात उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। इसके साथ हम दानियल 11 का 2 में आते हैं, और यहाँ इस प्रकार लिखता है, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ, देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे आप गौर करते रहिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। बाबुल का राज्य है, मीदो फारस का राज्य है, फिर यूनान का राज्य है, रोम का राज्य है, फिर विभाजित यूरोप है। जिसके बाद आप देखते हैं कि वो छोटा सींग आता है, जो कि कैथलिक 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 रोम है, रोमन कैथलिक है।
तो हम जो है दानियल 11 में भी कोशिश करेंगे इन अलग अलग ताकतों को पहचानने की। और हम जानते हैं कि आप जब दानियल 8 से देखेंगे तो राज्य की शुरुआत जो है, राज्य की शुरुआत अब, जैसे आप पिछले दौर में देखेंगे राज्य की शुरुआत बाबुल से हो रही थी, पर जब आप दानियल 8 में आते हैं राज्य की शुरुआत मादी और फारस के राज्य के साथ हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि जो ये 2300 वर्ष का जो भविष्यवाणी है, उसकी शुरुआत किसके साथ हो रही है? मेदो और फारस राज्य के साथ हो रही है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ाई किया था कि जो हुक्मनामा दिया गया था, हुक्मनामा जो दिया गया था कि यरूशलेम को दोबारा से बनाया जाए, बसाया जाए, वो मादी और फारस के राजाओं के और राज्य के दौर में वो दी गई थी। और इसी कारण से जो है, क्योंकि आप देखेंगे दानियल 8, 9, 10, 11 और 12, उसका केंद्र जो है पवित्र स्थान है, और ये 2300 वर्ष का भविष्यवाणी है। तो इसी कारण से जब आप दानियल 8 को देखते हैं, तो दानियल 8 में आप देखते हैं कि शुरुआत जो है मेदो और फारस के राज्य से हो रही है। तो हम देखते हैं कि जब दानियल, जब इस समय है, वो आप देखेंगे कि दानियल है, अब बाबुल का राज्य है, मीदो फारस के राज्य से पहले, ये बात हमें स्पष्ट है। और हम यहाँ देखते हैं कि दानियल 11 का 2 में जो है मीदो और फारस के राज्य के बारे में जिक्र की जा रही है। कहेंगे कि फारस के राज्य के बारे में जिक्र की जा रही है। और यहाँ पर हमारे सामने ये एक सच्चाई को पेश किया जाता है कि कहता है कि और जो है क्या है, 3 राजा उठ खड़े होंगे। जो कुस्रू राजा है उसके बाद 3 राजा और उठ खड़े होंगे, और चौथा भी एक राजा होगा जो कि उन तीनों राजाओं से बहुत ज्यादा धनवान होगा। और वो जब अपने ताकत में रहेगा, सामर्थ में रहेगा, वो यूनान के राज्य के लोगों के विरोध में सबको उभारेगा। तो हम देखना चाहेंगे, हम परखना चाहेंगे कि ये जो 3 राजाएं थे, वो कौन कौन से 3 राजा थे, और ये चौथा राजा कौन था। तो जैसे आप देख सकते हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपया करके आप नोट्स लीजिए और इन्हें अपने नोट्स में लिख कर रखिए, क्योंकि ये चीजें जो है आपको बाद में मदद सहायता करेंगी। तो हम देखते हैं कि 3 राजाएं, फिर चौथा राजा जो कि बहुत ज्यादा धनवान होगा, बाकी जो पिछले राजाएं थे उनसे ज्यादा धनवान होगा, जैसे हम देखते हैं कि वचन हमारे सामने पेश करता है। तो हम देखते हैं कि जो 3 राजाएं हैं, आप देखेंगे कि पहला राजा जो है वो कैम्बसीस है। जब हम देखते हैं कि हमने इसकी पढ़ाई भी की थी, जब कुस्रू राजा की मृत्यु हुई उसके बाद जो राजा आया कुस्रू राजा के जगह पर, वो कैम्बसीस है। और हम देखते हैं कि कैम्बसीस के बाद जो राजा आया वो है सेमरडीस, एक धोखेबाज। क्योंकि हम देख रहे थे कि किस प्रकार से आप देखते हैं कि सेमरडीस उसने राज्य को हासिल किया, और हम देखते हैं किस प्रकार से सेमरडीस की मृत्यु की गई, उसे मार दिया गया। फिर हम देखते हैं कि सेमरडीस के बाद दारा हेपेटेस्पेस करके उनका नाम है, जो कि ये दारा एक है। और यदि आप देखें राज्य के बारे में पढ़े, राजाओं के बारे में पढ़े, तो दारा एक, दारा दो, इस प्रकार से आप अलग अलग नामों को देखेंगे। तो ये जो है दारा हेपेटस हेपेस्टेस्पिस है, जो कि आप देखेंगे कि तीसरा राजा है। फिर जो चौथा राजा है, जो कि सभी से अधिक धनवान है और प्रसिद्ध है, वो है शास्त्र एक। ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये शस्त्र एक है। ये जो है, जो शस्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र जो है उसका पिताजी है। इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि यदि आप इतिहास पे भी, अगर इतिहास को उठाकर देखें, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये शस्त्र जो राजा है, जो कि चौथा राजा है, बहुत धनवान था। इतिहास भी इस बात का लेख करता है कि किस प्रकार से जो शस्त्र राजा जो है,
ये किस प्रकार से यूनान के राजा जो है, यूनान राज्य के विरुद्ध में किस प्रकार से जो है लोगों को उभारता है, किस प्रकार से यूनान के राज्य के विरुद्ध में वो खड़ा होता है। यदि आप इतिहास को देखें तो इतिहास बताती है कि ये जो शस्त्र राजा जो है, ये बहुत से सेनाओं को इकट्ठा कर लेता है। और एक इतिहासकार बताता है कि लगभग लगभग 50 लाख, लगभग 50 लाख से ज्यादा जो है वो सेनाओं को वो इकट्ठा कर लेता है। इतने लोगों को वो क्या कर लेता है, अपने सेना में भर्ती कर लेता है। कुछ लोग उत्तर के लोग थे, कुछ लोग दक्षिण के लोग थे, और उन लोगों को इकट्ठा करके लगभग 50 लाख, क्योंकि जैसे वचन बताती है कि शस्त्र राजा जो थे वो बहुत धनवान थे, और वो धन इतना ज्यादा था, उनके ताकत, क्योंकि उनके पास धन था, वो एक तरफ से बहुत प्रसिद्ध थे और सबके साथ जो है सब लोग उसके साथ रिश्ता बनाना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि अपने जो उसका अच्छा रिश्ता था दूसरे राज्यों के साथ, उसके कारण जो है वो लगभग 50 लाख से अधिक सेना, इतनी बड़ी बड़ी सेना वो बना लेता है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अर्थशस्त्र, जो शस्त्र जो है वो जो है यूनान के राज्य के विरुद्ध में जाता है। और बताया जाता है कि ये आखिरी आखिरी जो है फारस के द्वारा आखिरी समय जो है, जब फारस का राज्य ने जब यूनान के राज्य में आक्रमण किया था, ये आखिरी समय था जब जो है फारस ने किया, जो कि फारस के राज्य ने किया, जो कि शस्त्र राजा के समय में हुआ। और उसके बाद जो है कोई ऐसी चढ़ाई जो है यूनान के राज्य में जो है फिर नहीं हुई। और इतिहास में जो है इस बात को जो है आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। फिर आइए दानियल 11 का 3 में जाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, 3 और 4 को हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसके बाद एक एक कहता है कि पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। और जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा। और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि दानियल 11 का 2 में हमने देखा कि जो राज्य हमें पहला दूसरा राज्य जो है कि मादी और फारस का राज्य, हम देखते हैं कि वो हमें मिल गया है। अब जब हम दानियल 2 का आखिरी भाग में आते हैं, हम यूनान का राज्य का जिक्र देखते हैं, और 3 और 4 जो है यूनान के राज्य के बारे में जिक्र कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पराक्रमी राजा का जिक्र करता है, और ये राजा बताया जाता है कि राज्य बहुत बढ़ाएगा। और एक राजा जिसने अपना राज्य बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर महान है। तो हम देख रहे हैं कि ये सच्चाई जो हमने पढ़ी थी, वो सच्चाई हमारे सामने किस प्रकार से है। एक ही राजा जो कि बहुत पराक्रमी था, उसने अपना राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपनी इच्छा अनुसार काम भी किया। वो कोई और नहीं बल्कि वो सिकंदर महान था। और हम देखते हैं कि सिकंदर महान वो राजा था जिसने यूनान के राज्य पर चढ़ाई किया, और यूनान के राज्य और राजाओं का उसने खात्मा किया, और जिसके साथ हम देखते हैं कि यूनान राज्य का दौर की शुरुआत हुई। और हम जैसे पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से बहुत थोड़े समय में, लगभग 3 साल के समय में, देखते हैं कि किस प्रकार से सिकंदर महान ने उस थोड़े समय में, हम देखते हैं कि कितने बड़े
जगह को उसने अपने राज्य का भाग बना लिया था। हम देखते हैं कि मिस्र से लेके भारत तक इतने बड़े जगह को जो है हम देखते हैं कि सिकंदर महान ने अपने राज्य का भाग बना लिया था। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे कि सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। और हम देखते हैं कि कारण क्या था कि वो शराब का सेवन करने लगा, और जिसके कारण वो उनकी जो है क्या होगी, 33 साल, जो कि बहुत एक कहेंगे कि ऐसा उम्र था जब वो अपने ताकत की ऊंचाइयों में थे और राज्य को उन्होंने जीता हुआ था। हम देखते हैं कि उस समय में सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। और जैसे वचन बताता है कि उसका राज्य जो है उनके परिवार के सदस्यों पर नहीं जाएगा, उनके संतानों उनके वंश को नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो जो उसके जो सेनापति थे, जो कि ताकत के लिए, जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो एक जंग कहेंगे कि एक संघर्ष की शुरुआत हुई, जिनमें जो है ये उसके चार सबसे बड़े सेनापति जो है जिसमें वो शामिल थे। और हम देखते हैं कि वो राज्य जो है, और बताया जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो रिश्तेदार थे सिकंदर महान के, या जो वंश थी, जो भी उसके से जुड़े हुए थे, भाई या कुछ भी थे, उनको क्या किया गया, मारा गया, ताकि जो है राज्य जो है उनमें ना जाए, पर जो कि ये जो सेनापति थे उनके बीच में बांटा जा सके। तो हम देखते हैं कि ये जो सच्चाई जिसको हमने पिछले दौर में भी पढ़ा, वो किस प्रकार से जो है दानियल 11 भी हमारे सामने पेश करता है कि सिकंदर महान जो है यूनान राज्य का वो वो पराक्रमी राजा होता है, और जिसके मृत्यु के बाद जो है उसका राज्य चार भाग में बिखर जाता है, टूट जाता है, और उसका राज्य जो है कभी भी सिकंदर महान जैसे महान नहीं रहा। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से यदि आप शुरुआती दौर में देखें इस राज्य के इतिहास को, तो शुरुआती दौर में जो है ये उसके सेनापति थे उनके बीच में बांटा गया। पर आप जैसे, अगर हम जैसे पिछले दौर में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है केवल आप देखते हैं कि सेलुसिड्स हैं, टॉलमीज है, एंटागोनिड्स है, एटलीट्स है, इनके बीच में फिर जो है ये राज्य और बिखर जाते हैं, क्योंकि और जो जो सेनापति थे, जैसे कैसेंडर हो गया, लेसीमेकस हो गया, इनकी जो है किस प्रकार से इनकी हत्या की जाती है, इनके राज्य को किस प्रकार से जीत लिया जाता है। तो आइए इसके साथ हम पांच में बढ़ते हैं। पांच इस प्रकार लिखता है कि तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा। अब जो है दानियल 11 का 5 से आगे आप देखेंगे कि दक्षिण दक्षिण उत्तर इस प्रकार से जो है बात की जाएगी। अब उत्तर दक्षिण जो है इन राज्यों की अब जिक्र की जाएगी, तो आप कृपया करके जो है गौर कीजिए, नहीं तो आपको जो है समझने में कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि दक्षिण उत्तर और दक्षिण राज्य का जो है दानियल 11 के 5 जो है के बाद जो है अब जो भी राज्य आएंगे उनका जिक्र जो है उत्तर राज्य और दक्षिण राज्य के द्वारा से की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है कि तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़ पकड़ कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। यहाँ कहता है कि तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि इसके बारे में आप देखते हैं कि ये जो है और कुछ जानकारी हमारे सामने जो है वचन से जो है दानियल 11 में
पेश की जा रही है। और इस चीज को हम देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे कि यहाँ पर किस चीज की जिक्र की जा रही है। तो जैसे हमने जिक्र किया कि दानियल 11 का 5 से आगे यदि आप देखें, तो पूरब, उत्तर और दक्षिण राज्य, उत्तर और दक्षिण राज्य, इन्हीं शब्दों को आप सुनेंगे। और यदि आप देखें, जब यूनान का राज्य राज्य टूटा, जब यूनान का राज्य बिखरा, तो जैसे वचन बताती है कि वो चारों दिशाओं में थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम देखते हैं कि ये जो यूनान का राज्य चार भाग में बटा, और हमने इन चीजों को देखा कि अलग अलग राज्य को अलग अलग जो है लोग चला रहे थे। और जैसे हमने शुरुआती दौर में जिक्र कर रहे थे, जब शुरुआती दौर में जब यूनान का राज्य बटा, तो वो जो है चार सेनापतियों के बीच में बटा। वो चार सेनापति थे जो कि यूनान का राज्य के वो अपने आप को राजा एक तरफ से घोषित कर दिए। पर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, यूनान का राज्य में उन चीजों को हमारे सामने बताते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा पिछले दौर में कि यूनान का राज्य चार भागों में बटा। और हम देखते हैं कि इससे पहले हमने कुछ इतिहास को देखा था, जिसमें हमने देखा कि सेलूसिड्स थे, जिसका राजा सेलुकस था। फिर आप हम देखते हैं कि टॉलमीस थे, जो कि जिसका राजा टॉलमी था। फिर एटलीट्स थे, जो जिसका राजा एटलूस था। और एक और राजा था जो कि था एंटगोनस, जिसका राजा एंटिगोनस था। तो ये जो है, इसके बाद की कुछ इतिहास है, जब दो दो जो सेनापति थे उनको हरा दिया गया था। उसके बाद की जो वो इतिहास थी, जिसको हमने पिछले दौर में पढ़ा था, जब हम परख रहे थे कि किस प्रकार से उन राज्यों में से रोम का राज्य उठ खड़ा हुआ था। तो मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि आपको जो है कुछ कंफ्यूजन ना हो। जो इतिहास जब हम पढ़ रहे थे कि रोम का राज्य किस प्रकार से आया, वो जो इतिहास था जो कि यूनान का राज्य से जुड़ा हुआ था, वो उस समय का इतिहास था, जो कि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हुई हुई बातें थी। तो इसके साथ हम देखते हैं कि जब यूनान का राज्य बटा, और शुरुआती दौर में देखेंगे कि वो यूनान के राजा जो था सिकंदर महान, उनके सेनापतियों के बीच में बटा। और आप देखेंगे कि ये चार भागों में बटा। और जो है सबसे पहला भाग, जिसका राजा आप देखेंगे कि पहला भाग, और ये जो दिशाएं जो है, ये जहां पर जो है दानियल है, वहां से जो है ये दिशाओं की परख की गई है। तो हम देखेंगे कि जो पश्चिम जो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में एक राज्य है, एक उत्तर में है, एक पूरब में है, और एक दक्षिण में है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य थे। फिर आप यदि देखें, पश्चिम दिशा का जो भाग था, पश्चिम दिशा का जो भाग था, जो कि यूनान का राज्य और उसके कुछ और राज्य थे। और एक जो कहेंगे एक तरफ से, जैसे यूनान का राज्य बहुत बड़ा था, और जो भाग यूनान, खास यूनान कहेंगे, वो भाग और उसके साथ और कुछ राज्य जुड़े हुए थे। उनका राजा जो है सिकंदर महान का सेनापति कैसेंडर बना। उसका सेनापति जो था वो उसका राजा बना कैसेंडर, जो कि पश्चिम दिशा के राज्य को उसने ले लिया। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि एक और राजा है जो कि उत्तर उत्तर का राजा बना, जो कि सिकंदर महान का सेनापति था, जो कि लेसी मेकस करके जिनका नाम है, जो कि ट्रेस और जो एशिया माइनर है उसके भागों को जो है, ये सेनापति जो है, उन भागों का वो राजा बना, लेसी मेकस। वो जो है ये उत्तर उत्तर दिशा में जो भाग थे, उनका भाग का जो है ये लेसी मेकस जो है उसका राजा बना। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि पूरब जिस तरफ से सूरज निकलता है, यदि आप उस दिशा के राज्य को देखें, उस दिशा में सीरिया और बाबुल थे।
उनको जो है आप देखेंगे कि सैलूकस, हमने जैसे नक्शा में भी देखा, जिनको सैलूसीड्स करके जो है हम जिक्र कर रहे थे, इनको जो है कल नक्शा में हम दोबारा से देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो भाग था, उत्तर दिशा के जो राज्य थे, उत्तर दिशा में जो राज्य थे, उनको जो है सैलूकस सेनापति जो है उन भागों का जो है वो अपने आप को राजा घोषित करता है। फिर आप देखेंगे दक्षिण दिशा में, यदि आप देखें तो उस दिशा जो है, उस दिशा में मिस्र का राज्य है, और उस दिशा में जितने भी जो राज्य थे, उस दिशा का राजा जो है हम देखते हैं कि टॉलमी जो है वो बने, जो कि दोबारा से सिकंदर महान के सेनापति रहे। आप देखेंगे कि कैसेंडर जो है वो पश्चिम दिशा का भाग है, उसको लेता है। फिर आप देखेंगे कि लेसीमेकस है, वो आप देखेंगे कि वो उत्तर दिशा के राज्य भाग ले लेता है। फिर आप देखेंगे सेलुकस जो है वो पूरब दिशा के भाग को ले लेता है, यूनान राज्य का पूरब दिशा के भाग को ले लेता है। फिर आप देखते हैं कि उत्तर दिशा के राज्य को, जिसमें मिस्र आता है, उसको जो है हम देखते हैं कि टॉलेमी जो है उस भाग को वो ले लेता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद भी जो है, भले यूनान का राज्य जो है चार भागों में बट गया, आप देखते हैं फिर भी जो है ताकत के लिए जो है लड़ाई होती रही। और इस लड़ाई के दौरान जो है ये भौगोलिक जो एक कहेंगे कि सीमा थी, उसमें बहुत अदल बदल आई। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले यूनान के राज्य जो है चार भाग में बांटे गए, उसके बाद भी जो है और जगह के लिए और राज्य के लिए, ताकत के लिए वो लड़ाई की अंत नहीं हुई। राज्य भले चार भाग में बट गए, चारों सेनापति को मिल गए, पर ताकत के लिए, राज्य के लिए लड़ाई फिर भी खत्म नहीं हुई। और ये जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं, उनमें बड़ा बदलाव आया। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज को यहाँ स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे, जब दानियल 11 का 5 से आप आगे आते हैं, तो आपको उत्तर और दक्षिण राज्य के अलावा और आपको कुछ सुनने में नहीं मिलेगा। तो फिर हम कैसे ये फर्क कर सकते हैं कि कौन सा है उत्तर या दक्षिण? तो इस सरल से बात को आप याद रखिए कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि चार भाग में बांटने के बाद भी जो है युद्ध चलता रहा, लड़ाई चलता रहा। और हम देखते हैं कि अ, जब भी उत्तर जो राजा है, उत्तर दिशा का जो राज्य है, उसको जो भी राजा, वो भले पूरब का राजा हो या दक्षिण का राजा हो, यदि वो उत्तर राज्य को अगर उसने जीत लिया, तो वो अब उत्तर का राजा के राजा कहलाया जाएगा, उत्तर का राज्य कहलाया जाएगा। यदि पूरब, पश्चिम और उत्तर का जो राजाएं हैं, वो अगर दक्षिण के राज्य को अगर उन्होंने हरा लिया, तो वो दक्षिण के राज्य कहलाए जाएंगे या दक्षिण का राजा कहलाए जाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये स्पष्ट है। यदि दूसरा राजा अगर उत्तर का राजा को हराता है, उसका राज्य को वो जीत लेता है, तो अब जो है ये दूसरा राजा जो है अब उत्तर का राजा की तरह कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने जो है उत्तर का राज्य को ले लिया है। और यदि आप देखेंगे दक्षिण राज्य को यदि कोई राजा ने हरा लिया है, तो ये जो नया राजा है उसे दक्षिण का राजा के तौर से देखा जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के पढ़ाइयों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो राजाएं हैं, जो कि एक तरफ से कहेंगे कि दूसरे दिशा के राजा थे, आप देखेंगे कि उन्होंने जो है उत्तर के राजा को हराया, और इस प्रकार से वो जो है उत्तर के राजा बन जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे आगे के पढ़ाइयों के लिए। और यदि आप देखें, इतिहास में देखें और परखे, तो आप देखते हैं कि जो ये कैसेंडर है, जो कि सिकंदर महान का सेनापति है, जो कैसेंडर है, आप देखेंगे कि
ये किस कहाँ का राजा है? पश्चिम का राजा है। कैसेंडर जो है पश्चिम का राजा है। पर आप देखते हैं कि बहुत जल्द जो है कैसेंडर जो है लेसीमेकस को क्या कर देता है? हरा देता है। ये जो कैसेंडर जो है बहुत जल्द जो है लेसीमेकस को हरा देता है। और लेसीमेकस कहाँ का राजा है? जैसे हमने पढ़ा कि लेसीमेशस जो है वो उत्तर का राजा है। तो अब जो है कैसेंडर जो है एक तरफ से कहेंगे कि वो अब कहाँ का राजा बन गया है? उत्तर का राजा हो गया है। पश्चिम का तो है, पर अब वो उत्तर का भी राजा हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो कैसेंडर जो है, आप देखेंगे कि कैसेंडर जो है अब उसने लेसीमेकस का राज्य को तो हरा दिया। पर आप देखते हैं कुछ समय बाद जो सेलुकस है जो कि पूरब का राजा है, सेलुकस जो है जो कि पूरब का राजा है, आप देखते हैं कि वो जो है कैसेंडर को हरा देता है। तो अब आप देखेंगे कि कितने राज्य बच गए? केवल दो राज्य बच गए, क्योंकि कैसेंडर ने किसको हराया? कैसेंडर ने लेसीमेकस को हराया, जो कि उत्तर का राजा है। अब जो है लेसीमेकस जो है उसका बिल्कुल खात्मा हो गया है। अब जो है तीन राज्य बचे। फिर इसके बाद देखते हैं कि कुछ समय बाद आप देखते हैं सेलुकस जो कि पूरब का राजा है, आप देखते हैं कि वो आकर आप देखते हैं कि कैसेंडर को हरा देता है। तो अब जो है सेलुकस जो है अब कहेंगे कि तीन राज्य, कहेंगे कि अब सेलुकस का जो है एक बहुत बड़ा राज्य हो गया है। तो अब देखेंगे कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि तीन राज्य को चलाने वाला कौन है? सेलुकस है। और जो अ, दक्षिण का राजा है वो कौन है? दक्षिण का राजा है टॉलेमी। और यदि आप टॉलेमी के इतिहास को देखें, उसके युद्ध के इतिहास को देखें, तो टॉलेमी भी जो है इस दौर में वो जो है अलग-अलग राज्यों को जो है अपने ताकत में कर रहा था। शुरुआती दौर में जो भाग जो टॉलेमी को मिला वो मिस्र का देश था। पर आप देखते हैं कि समय के साथ उसने सिफरूस जो है, फेनोसिया है, सेरेसिया है, क्रेमीन है और बहुत से ऐसे जो टापुए हैं और बहुत से ऐसे शहर जो है उनको जो है टॉलेमी ने अपने राज्य का भाग बना लिया था। और आप देखते हैं इस प्रकार से आप जैसे यहाँ देखते हैं कि तब पांच कहते हैं तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा। अब आप देखते हैं कि दक्षिण देश का राजा जो कि टॉलेमी है, मिस्र देश का राजा जो कि टॉलेमी है, किस प्रकार से जो है बल पकड़ रहा है, वो किस प्रकार से राज्यों को हरा रहा है। फिर वचन बताते हैं, परंतु उनका एक हाकिम उनसे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा। और जैसे हम इतिहास को हमने थोड़ा सा परखा, आपने देखा किस प्रकार से सेल्यूकस ने जो है दो और राजाओं को हराया। एक तरफ से कहेंगे कि दो अपने साथ के सेनापति के राज्य को उसने अपने राज्य का भाग बनाया। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टॉलेमी जो कि दक्षिण का राजा है, दक्षिण देश का राजा है, हाँ वो बल पकड़ रहा है, वो ताकत में आ रहा है, ताकत हासिल कर रहा है। पर आप देखते हैं कि उसके साथ साथ आप देखते हैं कि सेलुकस जो कि उत्तर का राजा है, हाँ भले सेलुकस जो है पूरब में उसको पूरब का भाग मिला, पर क्योंकि उसने उत्तर का राज्य को हरा लिया, तो अब जो है सेलुकस जो है उत्तर का राजा हो गया है, कहलाया जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि इसके साथ साथ जो उत्तर का जो राजा है वो बढ़ रहा है ताकत में, और दक्षिण का राजा भी क्या कर रहा है? ताकत में बढ़ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है केवल ये दो राज्य हैं और ये दो राज्य अपने अपने जगहों पर जो है ये बिल्कुल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब जो है आप इस सच्चाई को जो है दानियल 11 का 5 में आप देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से चार राज्य से दो राज्य हो गए।
और अब जब अब आगे पढ़ेंगे तो उत्तर और दक्षिण करके ही आप जो है इनका वर्णन आप सुनेंगे, और उम्मीद करता हूं ये बातें बिल्कुल आपके सामने परमेश्वर ने स्पष्ट किया है। और ये जो है परमेश्वर हमारे सामने इन सच्चाइयों को एक एक करके जो है हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके सामने स्पष्ट है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि उसका आत्मा हमारे सामने हर एक सच्चाइयों को क्या करेगा, पेश करेगा, उम्मीद करता हूँ कि उसकी आत्मा ने आज आपके सामने इन सच्चाइयों को पेश किया है। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस पढ़ाई की शुरुआत की और इस पढ़ाई में हमें और कुछ कदम आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके मौजूदगी के लिए, समझ के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आप ही हमें समझा जहां पर मेरी पाप और मेरी कमी ने कुछ रुकावट पैदा की, जिसके कारण किसी को समझने में दिक्कत परेशानी हुई, आप कृपया करके उन बातों को आपके लोगों के सामने स्पष्ट करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में जीवित रहे हैं, जीते हैं, और हमें समझने में मदद सहायता की। आप अपने लोगों के साथ रहे, मदद सहायता कीजिए और आप में बढ़ाए। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।